Hello, bachcho. Let's read the question. And the question states that BrO3 negative is isostructural with which one of the following? Option A XeO3, B XeF3, C XeF4 and D XeO2. So basically यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो BrO3 है वो किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल होगा. सो बेसिकली अगर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट will be isostructural compounds. नाउ अगर हम आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स की बात करते हैं, सो आइसोस्ट्रक्चरल मीन्स वो स्पीशीज और वो कंपाउंड्स जिनके सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स बोलते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं BrO3 नेगेटिव के बारे में. सो लोन पेयर निकालने के लिए हमें पहले निकालनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो हम निकाल सकते हैं, दैट इज स्टीरिंग नंबर के थ्रू निकाल सकते हैं. सो इट विल बी 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A. यहाँ पे जो V है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम. M जो है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम. मोनोवैलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी एक होती है और जो सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ. C जो है हमारा, दीज आर द कैटायनिक चार्जेस एंड A आर द एनायनिक चार्जेस. यानी कि कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, एनायनिक चार्जेस मतलब नेगेटिव चार्जेस कितने हैं. सो BrO3 की बात करें, सो इसके लिए हो जाएगा H will be equals to 1/2 एंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्रोमीन में 2007 प्लस यहाँ पर मोनोवैलेंट जो हमारे एटम्स है वो एक भी नहीं है. सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस जो कैटायनिक चार्जेस है वो भी 0, नेगेटिव चार्ज है, सो इट विल बी +1. तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 4. अब यहाँ से हम इसके निकालेंगे लोन पेयर्स. सो जो लोन पेयर है वो क्या हो जाते हैं, दे आर इक्वल्स टू दिस हाइब्रिडाइजेशन, और वी कैन से जो हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल रहे हैं वो स्टेरिक नंबर से निकाल रहे हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन माइनस द बॉन्ड पेयर्स. सो यहाँ पर एज इट इज BrO3, सो 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे. सो इट विल बी लोन पेयर्स विल बी इक्वल्स टू 4 - 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 1. सो अब हमें देखना है यहाँ पर वो स्पीशीज जिसके अंदर जो बॉन्ड पेयर्स होंगे वो 3 होंगे एंड जो लोन पेयर्स होंगे वो 1 होगा. सो यहाँ से अब हम 1 by 1 स्पीशीज की बात करते हैं जो हमें गिवन है यहाँ पर. सो XeO3 की अगर हम बात करें, सो H निकालेंगे, सो इट विल बी 1/2 एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, सो यहाँ पर जो Xe है उसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8. अब यहाँ पर कोई भी वोलोवैलेंट एटम नहीं है, ना कोई चार्ज प्रेजेंट है. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 4. अब सिमिलरली यहाँ से हम निकाल लेंगे लोन पेयर्स. हमने फॉर्मूला पता है हाइब्रिडाइजेशन विच इज 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, XeO3 है 3 बना रहा है, सो इट विल बी 1. सो यहाँ पर आ गया 1. डेट मीन्स XeO3 इज आइसोस्ट्रक्चरल. नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट विच इज हेयर XeF3. XeF3 की अगर हम बात करें, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें, सो 3 मोनोवैलेंट एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज फ्लोरीन -0 + 0. सो इट विल बी इक्वल टू 11/2. तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 4 यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हम करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगी. नाउ उसके बाद हमारे पास है XeF4. इसके केस में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 8 प्लस देयर आर 4 monovalent atoms -0 + 0, so it will be equals to here 12/2.
सो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 6. सो यहाँ से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट की विच इज XeO2. सो XeO2 के केस में क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम 8 प्लस यहाँ पे कोई भी मोनोवैलेंट नहीं है ना यहाँ पर कोई चार्जेस है. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 4. बट यहाँ पर अगर हम लोन पेयर्स कैलकुलेट करते हैं सो इट विल बी इक्वल्स टू, ये था हमारा 4 विच इज हाइब्रिडाइजेशन माइनस बोन पेयर यहाँ पे 2 है. So it will be 2 and this comes out to be equals to, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2. तो यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि लोन पेयर सेम नहीं है. That means from here XeBrO3 नेगेटिव इज आइसोस्ट्रक्चरल विद XeO3. XeF3 की बात करें हम तो यहाँ पे नहीं होगा, XeF4 भी नहीं होगा एंड XeO2 भी नहीं होगा. So from here we can say that BrO3 negative is isostructural with XeO3. Option A is the correct answer. I hope you understood the solution. All the very best.